Ya, por eso está interesado, pero no tomando nada, ¿no? ड्राइवरी कार के अंदर खड़ा हो गया कार के अंदर बुलाया जा रहा है साइड में ताकि गाड़ी हादसे में आदमी मर गया बहुत ज्यादा हेलो हाय नमस्ते सबने प्रणाम। स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हेलो गढ़वाल में। चले आपसे कुछ बात करते हैं। आइए फिर शुरुआत करते हैं। फिर वही दीवानगी, फिर वही कल्चर और फिर वही पूरा समाज ट्रांसपोर्ट जगत उसकी सहकारिता का। तो इसी अध्याय और इसी सीरीज़ को हम जारी रखते हुए डायरेक्टली अभी हम प्रस्तुत हैं सीएनजी वाले पंप पे। ये हैं रवि सर और फिलहाल ये रवि सर जी हैं गाड़ियों में सीएनजी पंप का स्वाद ले रहे हैं और देखिए किस हिसाब से ये देखो कारनामे कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा। तो ये सब लाभ हुआ कि नहीं हुआ? ये लाभ पूरा हुआ। ये रवि है, ये अपने लालमणि है। प्रस्तुत है कि कौन से कालखंड में क्या कुछ ड्राइवर यहाँ टूरिस्ट में रहे हैं, तो इसलिए भी मेरी सिखातारी जारी है। तो आप सीएनजी डलाने के लिए आए थे रवि सर, और फिलहाल तुम्हारी गाड़ी में 50 किलो और 22 ग्राम की गैस यहाँ दी जाती है। तो मिलते हैं फिर। तो इसी के बीच हम मिले हैं बड़े भ्राता श्री से, जो कि अपने बहुत ही अच्छे और ईमानदार आदमी हैं, विविध ज्ञान सम्मान और नीति बुद्धि चरित्र के भी राजा है। और फूफा के सामने ही देखो तंबाकू खा रहे हैं। कैसा कलयुग आ गया है। फूफा भी खा रहे हैं और ये भी खा रहे हैं। सीएनजी वाले पंप पे। और ये एक गाड़ी है जिसमें कि हम सीएनजी भरा रहे हैं 30-15 नाम की। और ये वो सुभाष जी हैं और ये बड़े भाई साहब हैं। तो फिलहाल मीटर भी अपना घूर ही रहा है। 50 किलो इसमें आ चुकी है। विजय जी ना भेजिए और आने दे। देखते हैं कितनी किलो इसमें गैस आती है, क्योंकि 3 दिन बाद ये आई है और सारी की सारी ये शिफ्टों में चली हुई गाड़ी। तो क्योंकि होता ही है कि जब गाड़ियाँ शिफ्टों में चलती हैं तो इसलिए भी सीएनजी आती हमारी खूब है। तो सीएनजी आने का प्रोग्राम तो यही रहता है। कभी इसमें ज़्यादा तो कभी इसमें कम गैस आती है। ये इसका कोई वो नहीं होता कि कितने किलो इसमें गैस आएगी। बाकी मैं आपको दिखा रहा हूँ, बड़े भाई साहब भी हमारे पीछे हैं। भाई साहब कभी आप सीएनजी कभी कम आती कभी ज़्यादा आती है, कोई इसका कोई फिक्स थोड़ी होता, डीजल की गाड़ी थोड़ी है ये आ जाए। इसमें तो प्रेशर की बात है। इसमें प्रेशर की बात है। हाँ, मन की तो मतलब 70 किलो के सिलेंडर हैं जी, 5-7 किलो रहते भी होंगे उसमें, तो कम आ जाती है। नहीं तो पूरी 70 भी आ जाएगी। अगर इसमें 200-250 का प्रेशर है तो पूरी भी आ जाएगी 70 किलो। ग्रीस करवाने की सुनील से बात करनी और ग्रीस भी करवाएंगे। खाना सुबह से पहले भी तुम चल चुके थे ना? बचपन से फिलहाल आई इसकी बीच हमें सीएनजी पंप पे उत्तराखंडियों की धाक एक महान आदमी टिहरी गढ़वाल के आदमी से भी मुलाकात हुई है। क्या नाम बा? विजय सिंह नेगी जी। कहाँ के रहने वाले? टिहरी के। टिहरी में कौन सी रियासत के हो? रियासत तो हमारी पता नहीं, आप पूर्वजों की हो तो मेरे को पता नहीं है। अब तुम जाओ। अब यहाँ पर पहाड़ी भाई मिल गए। अब देसी भाइयों से नहीं मिलते, क्योंकि देसी मुर्गी खाने में अच्छी भी नहीं होगी, पहाड़ी तो बहुत अच्छी होती है। जाओ अब तुम। हाँ जी भाई जी। तो बताओ जी, आप कहाँ से हो जी भाई जी? मैं हूँ रुद्रप्रयाग बाजार का। अच्छा, रुद्रप्रयाग बाजार के। हाँ, बहुत दूर से हो। मेरे पास एक टाटा सुमो थी। हाँ। जो ये भाई साहब भी हमारे उत्तराखंड के। आ जाओ जी। मेरे पास एक टाटा सुमो थी किसी आदमी की। हाँ जी, हाँ जी। वो हमने तोड़ मोड़ के बेच दी थी। अच्छा, बेच दी। अच्छा, तो मैंने टिहरी में कौन से जगह से? अरे इसके गांव से, चंबा से।
और चंबा टिहरी उत्तरकाशी। अच्छा, तुम्हारे यहाँ प्राइवेट बसों का ज़्यादा घाट है या रोडवेज गाड़ियों का? प्राइवेट है, विश्वनाथ सेवा। विश्वनाथ, ये एक गाड़ी होती है? हाँ। ये सिर्फ एक गाड़ी नहीं? हाँ, विश्वनाथ सेवा सेवा है वो। तो वो देहरादून तो जाती नहीं होगी? देहरादून भी जाती है। जाती है वो? हाँ, सारी जगह जाती है। तो खैर कहीं भी जाए हमें क्या लेना है? हाँ। हमें तो बस जब नौकरी करनी, पेट पालना। हाँ, हमें तो क्या लेना है? हाँ। हमें तो इन्हीं की गाड़ियों से लेना है। हाँ। तो अब कब जाइएगा नई टिहरी? अब जाएंगे जी, अब छुट्टियों पड़ेगी, अब गर्मी होगी। अच्छा, ये बताओ मेरे को, कितने सालों से लगे पड़े हो इस धंधे में? बहुत सालों से, 15 साल हो गए। यही इसी यहाँ 2013 में यहाँ ज्वाइन हुई। चलो। मैं बस लगा लूँ जी। ओके सर। के बाद फिर गए थे ऑफिस और वहाँ थोड़ा सा कार्यक्रम किया, जैसे झाड़ू पोछा और ये सब किया, और फिर से आ चुके हैं सीएनजी वाले पंप के ही बिल्कुल पास। और हम सब यहाँ पे 2398 वाले भैया बैठे हुए हैं। नाम है हेमंत जी। तो ये यहाँ पे हेमंत जी हैं जो कि विश्व प्रसिद्ध हैं, और गौरव जी हैं, और छोटू ड्राइवर हैं रामवीर जी। तो रामवीर जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है और अभिनंदन। सर कैसे हो? तो आपने भी जो है चॉकलेट खूब खाई, मोटी छोटी लंबी छोटी सारी, मैंने आप कंपनी से आपका भंडारा चलता रहता है? भंडारा है। तो भंडारा चलता ही रहता है। आओ और ले जाओ। आओ। और यहाँ पे चल रही है सरकारी बसों का भी जमावड़ा, वो हरियाणा सरकार की है, जो नीली नीली सी दिख रही है। हालांकि उस ड्राइवर को नहीं पता कि मैं उसकी रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ। और ये देखो कैसा कर रहा है। तो ये है मित्र बात। गौरव आज कुछ कहने की हालत में नहीं है, ये बहुत ही थक गया है अपने बड़े, और इन्हें नींद आ रही है, और यहाँ पे गाड़ी का प्रेशर बना रहे हैं। तो कुछ इस प्रकार से गाड़ियों का लगातार ही यहाँ पे जमावड़ा है। ट्रांसपोर्ट जगत और उसके सहकारिता में हम लोग यहाँ पे लगातार ही बने हुए रहते हैं। रामवीर जी हमारे, रामवीर जी आप कुछ कहो विशेष कि इस लाइन में कितनी चुनौती है, आप कैसे इस लाइन में फंसे? ऐसे फंसेगी जो सामने आएगा उसकी माँ चुकी। हाँ, यानी कि कुल मिला के अब ये गाड़ी भी चलाने लग गया है। ये छोटा सा लड़का, इसका हाथ बहुत साफ है, तो ये किसी को माफ नहीं करता। तो इस प्रकार से यहाँ पे लगातार ही बातें चलती रहती हैं, और अब हम रोक दें, यहीं से अंदर करेंगे ना। ये हेल्पर जो है मेरी कर रहा है, क्या कह रहा है? तुम चाय पिला दोगे? मैं चाय मैं नहीं पिलाता। नहीं पिलाते तो कहाँ पे पिलाता हूँ मैं? पंप पे जाओगे, पानी वाली चाय पिलाओगे, और क्या करोगे बस, और इससे ज़्यादा क्या हैं। और ये भैया जो है बड़ी ही वो अभी कर रहे हैं, क्या बोलते हैं उसको, क्यों, और लाइक से। अरे वाह यार, तेरी इसी पे मर गए। चल अब उसकी दाढ़ी और खींचते हैं। कहाँ वो बैठा हुआ? तेरी इसी। यह है हेमंत जी, जो कि बहुत ही भयंकर आदमी है हमारे। भाव में ले लो। उन्होंने हमें डरा लिया। तो वो कह रहे थे कि मेरी पतली नोजल खराब हो गई, जो कि बस की मेरा कुछ खराब नहीं है, मेरे बिल्कुल टकाटक ओके काम करता है सब। ठीक है, तो फिर तुम्हारा मोटा पंप वाला ऐसे बात करो, ऐसे बात मत करो। तो फिर तुम्हारा मोटा खराब होगा। पंप वाले से बात करो, पंप का कुछ जो ये है तो चल ही रही है भाई साहब। 41-42 किलो इसमें गैस आ चुकी है। सतवीर जी की गाड़ी है। एक बार गाड़ी भी मैं आपको दिखा देता हूँ आगे से भाई साहब। सेवन 935 वाली गाड़ी है, और ड्राइवर रहने वाले हमारे सतवीर जी, जो कि रेवाड़ी से है। तो ताऊ जी आप काफ़ी डरते हो गैस आती है, ये भी बड़ा देखना बड़ा दिलचस्प होगा। काफ़ी देर के बाद हम खिड़की धालिया वाले टोल पे आए। और गाड़ी आचुधाला वाले टोल प्लाजा पे, गाड़ी नंबर है 1829। ड्राइवर साहब हमारे ये रहे मिस्टर शिव कुमार जी, जो कि यूपी के शान माने जाते हैं और बहुत ही महान माने जाते हैं। जहाँ ये थूकते हैं तो वहाँ जो है धुआं उड़ता है, यानी कि इस आदमी के मुंह से जो है आग बरसती है, आग। तो ये है मित्र बात। फिलहाल यहाँ पे और भी गाड़ी वाले आफ्ताब तोयब तैमूर भांजा जो है, इनका लगे हुए हैं अपनी गाड़ियों को सुसज्जित करने पे।
टायर ट्यूब का कार्यक्रम करने पे तो तैमूर अली भी लगे हुए हैं। तो अभी हम यहाँ पे सीएनजी डालने को आए थे और शिव कुमार जी के द्वारा यहाँ पे पानी पिया जा रहा है और जितेंद्र साहब भी यहाँ पे लगातार ही अपनी प्रतिभा का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो फिलहाल सीएनजी डालने को आए थे तो इस प्रकार से यहाँ पे प्रोग्राम चलते रहते हैं। यहाँ पे हसीने भी गुड़गांव में हैं। अगर आप इस लोकेशन पे हैं तो आप ज़रूर जो है अपने लिए क्रेन मंगा सकते हैं। कुमार जी आप कुछ कहोगे? हम क्या करें? कुछ तो कहो। अरे हम क्या बोले यार, आज क्या खाया है? आज भाई लोड़ा। तो फिलहाल भाई तो गैस भी इसमें आ चुकी है। भाई साहब आज एक भी नहीं है। आज तो नहीं निकालो ना शिव कुमार। सिग्नेचर टावर तक आप पैदल चले जाए। वहीं से तो आए हैं। क्यों भाई साहब? तो यहाँ तक आप पैदल जाओगे? और क्या, डेली आता हूँ, हर बार आता हूँ। ऐसा है शिव कुमार। तूने रोटी खाई कि नहीं खाई? क्या क्या खाया था? आज क्या था खाने में? बता दो। अरे वहाँ कंपनी में नहीं बनाई खड़े। तो क्यों कंपनी में क्या अभी कंपनी में बढ़िया नहीं देता बहन का लोड़ा। ऐसा मत बोल यार। अरे बोलो क्यों नहीं? और डेंसो में गाड़ी चलाऊंगा जब खाऊंगा मुर्गा। हाँ, उसका तो खाना ही आदती है भाई। जी भर के मैं भी कभी बीच में चटोरे ले लेता रहता हूँ। अपने पास कार्ड है ना डेंसो का? ये नहीं, ये वो ये वाला ये खत्म हो गया। नौड़ा खत्म हो गया, चल रहा ये चलाया था तुमने? हाँ यार, इसी को खाते हैं। ये नहीं, ये वाली है। ये तो टिकट है। अरे वाह, 366 रुपये एटा टू दिल्ली। तो मित्रों 366 रुपया दिल्ली का किराया है। तो बाकी शिव कुमार जी भी हमारे लगातार ही बने हुए हैं। तो फिर देखता हूँ कि क्या करता है आज शिव कुमार शाम तक। पहले तो ब्रेक करता दिखाएगा। एक दिन तुम्हारा मोबाइल फूट गया था ना भाई साहब? टूटा है ये छाया थोड़ा हाँ, छाया में कर लेना उधर। तो फिलहाल सीएनजी डालने को आए थे तो यह मित्रों बात। और इसमें हाँ जब तो फिर इसमें आ चुकी हमारी इतने किलो गैस, जो कि 54 किलो के करीब है। और गाड़ी नंबर है आपका 4264। हम आए थे टोल पे और यहाँ पे सर्वर तो चल ही नहीं रहा। रिचार्ज वाली लाइन देखो, लोग बाग आ रहे हैं, फिर पूछ रहे हैं और रिचार्ज करा रहे हैं, लेकिन हो ही नहीं रहा। करे तो करेगी। और लोग बाग यहाँ से भग भी रहे हैं। तो फिलहाल हम आए थे यहाँ टोल पे। तो यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा डॉगो हमें मिला फिर से। बैठो। तो बहुत सारे डॉगो हमें हर जगह मिलते ही रहते हैं, है ना? आजा। तो इस प्रकार से लगातार ही बात और आगे आजा। जो टोल पे पाए जाते हैं। अभी तो आजा। आ गई सर्वर आ गई। दिखा दो, फास्ट हाईवे बना दिया, उसमें मंथली पास भी लेना था यार। कहीं ये काम बैठे हुए अंदर बैठ के, बाकी काम तो कुछ हो नहीं रहा है। बाकी बैठे हैं। खैर सचिन की दुकानदारी तो हो ही गई।
रात का मैं आपको कुछ झलकियाँ दिखा रहा हूँ। और शिव कुमार ड्राइवर से भी आपकी मुलाकात कराएंगे और उसके बाद मुलाकात के बाद शिव कुमार का खाना भी खाएंगे। एक नए सेल्समैन की भूमिका में प्रोग्रामात भी मैं आपको दिखाता रहता हूँ। साथ के साथ आज हमारे यूपी बहराइच के एक ड्राइवर भाई से भी हमारे यहाँ पे मुलाकात हो रही है। भाई साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। कितनी मुसीबत है इस ट्रक लाइन में? तो जोर से बोलो ना, तुम डरते क्यों हो यार? बहुत सारी, इसे ज़्यादा तेज़ नहीं भगा सकते। ये ट्रक की तरह भी नहीं चलता, ये बहुत ही स्मूथ से चलता है ना। कितने सालों से ट्रक लाइन में? अरे वाह, मैं बोल रहा हूँ कैसी एक दिन में बैठा पड़ा ये रहता हूँ। तो कुछ इस प्रकार की बातें लगातार ही चलती रहती हैं। आप नए युवाओं को क्या कहोगे कि इस लाइन में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? तो अपनी वॉइस है, नहीं आना चाहिए। चलो और ड्राइवरों से मिलाते हैं, आओ। फिलहाल 1829 नाम की गाड़ी, तो 1829 नाम की भी गाड़ी यहाँ पे है। तो अभी फ़िलहाल हमारे बड़े भाई साहब भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, मिस्टर दिनेश जी, जो कि आज खाना नहीं बनाए हैं, आज यहाँ पे खाना बना रहे हैं। और काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से ये आज बस लेके आए हो का? आज बस लेके आए हो। ये राजस्थान के अलवर के रहने वाले हैं और काफ़ी ज़बरदस्त आदमी भी हैं। और इनका भोजन होटलों को खानों वहीं मोटरों को सीढ़ों कुछ इस प्रकार से चलती रहती है। और ये लाइट तो देखिए जनाब कैसे झुक झुक कर रही है। इस लाइट का आप उतना आनंद ले लो जितना कि मैं आप सभी लोगों को दिखा रहा हूँ। फिलहाल लाइटों का भी यहाँ पे आनंद ले रहे हैं और मिस्टर दिनेश जी यहाँ पे भोजन पका रहे हैं। आज क्या पकेगा? अरे वाह, तो दिखाओ ना, ग्राहकों को दिखाओ। तो दोस्तों ये आलू और गोभी भी उबल रही है। आप आलू और गोभी देखी नहीं होगी तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। कुछ इस प्रकार की बातें यहाँ पे लगातार। तो चलिए इसी क्रम और इसी सीरीज़ में हम लगातार ही यहाँ पंप पे आए हुए रहते हैं और शामिल। तो उसके बाद थोड़ी देर के बाद हम आप सभी लोगों को और फिर दिखाने की भी कोशिश करेंगे कि बात आज के दिन में होता है। तो ये है बात। और शाम को ये छुट्टी का सा दौर चल पड़ा है तो इसीलिए भी लोग बात यहाँ पे थोड़े। तो ये है मित्रों बात। तो चलिए मिलते हैं 5 से 7 मिनट के बाद। इसी बहाने और इसी बीच मैं बैठा हूँ अभी वाली गली में और कुछ इस प्रकार की बातें भी लगातार रहती हैं। गाड़ियाँ आती हैं जाती हैं और अपना तेल भरा के जो है यहाँ से निकल जाती हैं। तो ट्रांसपोर्ट सहकारिता में लगातार ही यहाँ पे बातें कुछ इस प्रकार की चलती रहती हैं और लगभग भी बने हुए रहते हैं। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे चलते हैं तो बात और किसी के साथ जो है फिर चलती रहती है कई प्रकार की बातें भी। तो वो वाला तो यहाँ है भी नहीं। और फिर कई चीज़ें यहाँ पे हैं जो कि हमारे द्वारा यहाँ पे लगातार ही चलती रहती हैं। तो चलिए जी, इस ब्लॉग को भी इतना ही रखते हैं और फिर मिलते हैं बहुत जल्द आप सभी लोगों को किसी अनदर और नए नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो हाय नमस्ते शुभ प्रणाम, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हेलो गढ़वाल में। चलिए आपसे कुछ बात करते हैं। आइए फिर से बात। सीएनजी डालने आए थे और लगातार हमारी सीएनजी आ रही है। ये तीसरी गाड़ी है, इससे पहले भी 2 गाड़ियाँ आई हुई थी। तो 6407 नाम की ये गाड़ी है। और जो आज के हमारे जो उस्ताद हैं ये है मिस्टर रामाशीष जी। मिस्टर रामाशीष जी हैं ड्राइवरी में। आपका क्या नाम है? ओम प्रकाश जी। ये रोते भी हैं। तो इस हिसाब से सारा प्रोग्राम चलते ही रहते हैं। तो इसमें एक मैंने गढ़वाली गाना लगाया है जो कि भाई साहब के ही ऊपर है। बना का आयार सची बना का आयार ते घुमण ली जोलू में पारा को बांगार तेरी गाड़ी को अगली छोड़ दो वालों भेस
आज छुमाया छुमा ऋषिकेश तेरी गाड़ी को अगली छोड़ गोली वाली खाली की पिछवाड़ी तेरी पड़ी खाली गाड़ी को हैंडल सची गाड़ी को हैंडल देखो मनाली जरूर में डेंटल बाजार। तो रमासिंह जी को गाना पसंद नहीं आया, हो सकता है कि इन्हें एक नया गाना भी पसंद आए। तो भाई साहब फिर आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, शायद दिन में आपसे मुलाकात होगी। कब? हाँ दिन में आपके दोनों हाथों में मैं अंडे रखूँगा जो कि उबले हुए होंगे और नमकीन भी होगी और काफ़ी मंद मंद मुस्कुराते हुए गाने में स्वाद लेते हुए हम चलेंगे आपके साथ। तो बाकी बहुत दिनों के बाद आप हमसे मिले हो रमासिंह जी, मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी मैंने दो उन लोगों का इंटरव्यू नहीं लिया, उनका इसलिए नहीं लिया क्योंकि आज आप पकड़े गए, आप आज पकड़े गए तो ड्राइवरी समाज की आपकी और हमारी बातें वो मिलती है और ताज़ा होगी। और सुनाइए बहुत दिनों के बाद आपकी कुछ सुनाओ क्या क्या हाल चाल है? ठीक ठाक। तो बाकी खाना पीना का भी सिस्टम अपना बढ़िया ही है, खाना पीना का सिस्टम सही है। अपना डब्बा ताड़ देते हैं जहाँ तहाँ। तो फिलहाल सीएनजी डालने को आए थे। हाँ डर वही धर। ऐसा अपने रमासिंह जी है जो कि विभिन्न प्रकार की कला हुआ वादियों में। तो रमासिंह तुम ऐसा कैसे वो समझे थे? एक वो तुम्हें वहाँ पंप पे याद कर रहा था, बोला ड्रामा का है। मैंने कहा कोई ड्रामा रूमा नहीं, मैंने कहा सारे ड्रामा है। हाँ तो ये है। तो अभी इस वक्त गैस बिल्कुल ही नहीं थी ना, तो इधर तो कहीं नहीं जाएगा वो कहाँ जाएगा वो। बीच ये है अगला दिन और यहाँ पे जो है गाड़ियों में जो है हम चल रहे हैं और ये मामू हुजूर जो है बड़े ही प्रेम और प्यार और आदर के साथ जो है गाड़ी का रसो साधन कर रहे हैं। और ये नरेंद्र स्वामी जी भी जो है गाड़ियों के साथ यहाँ पे लगातार ही चल रहे हैं। नेशनल हाईवे की बातें हैं और यहाँ पर ट्रकों का भी जमावड़ा कुछ इसी प्रकार से लगता रहता है। यहाँ पे कुछ ठुकी हुई गाड़ियाँ भी चल रही हैं मित्रों, और ये इतनी बड़ी भारी गाड़ियाँ भी चल रही हैं। नहीं वो कॉपीराइट है, बंद करो। ये गुड़गांव की बातें लगातार ही बनती चली जा रही है और मामू हुजूर के द्वारा यहाँ पर गाड़ी की जाती है। ट्रक पकड़ लिया और ये टेम्पो ट्रैवलर भी पकड़ा गया है, तो मामू ने इसे 500 रुपया देकर छुड़ा दिया है। तो ये नरेंद्र स्वामी कहना पसंद करोगे? कैसा ही खराब है। क्या यूपी के शहर हमने कहाँ से रहना है? पुरावली के मध्यांचल कौन सी जगह? औरैया जिंदाड़े गोली बजे थे। हाँ जिंदाड़े गोली बजती है वहाँ। हाँ दिन दहाड़े गोली हाँ बजती है। तो फिलहाल एक बार हम जाएंगे सीएनजी वाले पंप पे, सीएनजी भी डालेंगे, फिर देखें क्या कुछ प्रोग्राम होता है। तो क्या कह रहा था कि पेट्रोल पंप और सीएनजी पंप के आने के बाद मैं फिर से चला आया हूँ सेक्टर 32 की दुकान पे। कल हमारे यहाँ बराबर में एक बहुत अच्छी सी मेडिकल स्टोर की ऑनलाइन डिलीवरी का एक ऑफिस खुला हुआ है। तो यहाँ पे कुछ हल्की सी जान पहचान भी हो गई है। यह है अपने यूपी 81 के बड़े भाई साहब और बाकी और लोग भी बैठे हुए हैं जो कि अपने यूपी से ही हैं और योगी आदित्यनाथ के बहुत बड़े फैन रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। कैसे हो? बढ़िया। आपने सुना है कि वहाँ भी काफ़ी धूम मचा दी थी यूपी के प्रयागराज में जी। तो सर कैसा अनुभव आपका रहा और क्या कुछ स्पेशल आपने देखा था? अब आप यहाँ से मेडिसिन कब खरीदोगे? सर मेडिसिन तभी खरीदूंगा जब हमारा इस प्रकार की बातें हैं। तो चले चलते हैं एक बार फिर से पेट्रोल पंप और फिर सीएनजी पंप पे। और वहाँ मैंने एक भाई से अंडे भी बनवा रखे हैं। नहीं सर को नहीं लेंगे, नो परमिशन विदाउट एनी हेजिटेशन। तो चलिए भाई बोलो, मोटा भाई को नहीं डालने के लिए हमारा सामने वाला जो सीएनजी वाला पंप है ये अभी बंद पड़ा हुआ है। इसमें रिपेयर एंड मेंटेनेंस का काम चल रहा है, तो इसलिए भी हमें बड़ी ही परेशानी का सामना यहाँ पे करना पड़ रहा है। तो ये किनारे हमारे यहाँ दो गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, एक तो 1805 है और एक पीछे वाली गाड़ी है। तो अभी फटाफट से सूरजमल के सीएनजी वाले पंप पे हम यहाँ पे सीएनजी डलाते हैं और फिर चलते हैं शीघ्र में। आजा तो अब दरवाज़ा नहीं खोल रहा है, देखते हैं कि क्या कुछ होता है और फिर आप सभी लोगों क्या कुछ प्रोग्राम हमें देखने को मिलते हैं।
तो चलिए जी फटाफट से गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और फिर चलते हैं सूरजमल के। चलिए मैं आपको ले चलूँगा। ले जी सूरजमल के CNG वाले पंप पे हम जा रहे हैं, तो उस्ताद जी को भी हम लेके जा रहे हैं। तो इसके बाद आप सभी लोगों को मिलता है डायरेक्ट सूरजमल जी के पेट्रोल पंप पे। दोपहर के बज रहे हैं करीब 2:15 और हम हैं सेक्टर 83 में सूरज फिलिंग स्टेशन के पास, क्योंकि हाईवे वाला पंप थोड़ा सा ख़राब हो रखा था, तो इसलिए यहाँ पे दो गाड़ियाँ आ चुकी हैं। तो एक मोनू भाई साहब की गाड़ी और एक है शिव कुमार की गाड़ी। नया CNG वाला पंप है। भाई साहब मैं आपको मीटर भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे प्रेशर बिल्कुल फुल रहता है। यहाँ पे अगर प्रेशर की बात कर दी जाए तो 200 प्लस यहाँ पे दिखाई देता है। शिव कुमार जी हमारे साथ यहाँ पे लगातार ही बने हुए हैं और आज मल वाले स्टेशन पे यहाँ पे आए हुए हैं। कोई हमें चोर ना बोले और ना ही हमें ये बोले कि भाई इसने CNG नहीं डलाई, इसलिए भी हम लगातार ही बने हुए हैं। ये पिछले दिनों के साथी हमारे बड़े प्यारे, क्या नाम है, नरेश जी भी हमसे जुड़े हुए हैं और सादर जी भी यहाँ पे जुड़े हुए हैं। जितेंद्र है कि ये रिकॉर्डिंग क्यों कर रहा है, तो ये मालिकों को दिखाने के लिए रिकॉर्डिंग में कर रहा हूँ, ताकि कोई ये ना बोले कि इसने काम नहीं किया या फिर इसने CNG नहीं डलाई। इन्हें CNG की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और ठीक पीछे भी एक आ चुकी है 4264, तो उसमें भी हम CNG डलाने के लिए गए थे। तो बहुत ही प्यारी सी लोकेशन पे बसा हुआ ये शहर है सेक्टर 86 का, तो इसलिए भी हम यहाँ पे आए थे। और अगर रेट की बात कर दी जाए तो बिल्कुल IGL कार्ड यहाँ स्वीकार होता है और यहाँ पे जो है 82 रुपये 12 पैसे के दाम दी जाती है। और यहाँ पे गैस जो भी आती है बिल्कुल ठोक होती है। ये इसलिए आती है क्योंकि यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही वो प्रेशर हमें देखने को मिलता है। बाकी CNG के नियम ये यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो CNG के नियम भी आप देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। और एक और भी आदमी हमसे मिल चुके हैं जो कि राजा माने जाते हैं। क्या नाम था, हम भूल गए। अभिषेक क्या था, पुराने आदमी। और सुनाओ। तो बस तो चलिए मिलते हैं, फटाफट से गैस भराते हैं जी। भरने को CNG वाले पंप पे लगातार ही आए हुए हैं और हमसे बिल्कुल मोनू भाई साहब बहुत दिनों से परिचित हैं। मोनू भाई आगरा के रहने वाले और विविध ज्ञान की खान हैं ये। इन्होंने छोटी से लेकर बड़ी वाली गाड़ी भी काफ़ी बखूबी ढंग से यहाँ पे चलाई है और फिलहाल राइड टूरिस्ट में है। और फिलहाल एक छोटे वाले भाई साहब हमसे मिले हैं, नाम है कैलाश यादव। सर नमस्कार, कैसे हो सर? तो सर को हम कहीं छोटी जगह लगाएंगे जो कि हमारे सर भी मान गए हैं। तो साफ सफाई, चाय पानी पीना, ये वो ज़िंदगी की शुरुआत हमारे छोटे राजा करेंगे। आओ मेरे प्यारे राजा, तो हम आपको प्यारे राजा वहाँ मिलाएंगे। तो फिर देखेंगे क्या कुछ प्रोग्राम वहाँ से निकल के आपके पास आता है। तो कुछ इस प्रकार से भी प्रोग्राम लगातार ही बने। फिलहाल 3269 के बाद 4264 गाड़ी का भी नंबर यहाँ गुड़गांव में आ चुका है और हम यहाँ पे CNG का रस साधन करने के लिए लगातार ही बने हुए हैं। गैस यहाँ पे हम की है जो कि भाव मोबाइल अलाउ नहीं है, जो कि 82 रुपये 12 पैसे से माना जाता है। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तो चलिए जी इसी के साथ कर लेते हैं आज के ब्लॉग का द एंड। और मैं मिलता हूँ ऐसे इन्फॉर्मेटिव और किसी अंदर और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, हृदय की गहराइयों से अभिनंदन। एक्चुअल में क्या है कि बहुत काम रहते हैं ट्रांसपोर्ट में, तो इसलिए भी हम लोग लगातार ही बने हुए रहते हैं। तो कुछ अच्छा चौक का सीन है और यहाँ पर अब थोड़ी ही देर में गाड़ी आने वाली है। तो गाड़ी वाली आएगा तो मेरे पास एक बिल रखा हुआ है, तो वो बिल भी मैं दूंगा। तो फिर देखते हैं कि क्या कुछ प्रोग्राम आज के दिन में हमें देखने को मिलता है। 5-7 बार तो उसको फ़ोन हमने कर ही लिया है। और पीछे देखो ऑफिस जाने वालों की भीड़ कुछ इस प्रकार से गुरुग्राम शहर में लगातार ही बनी हुई रहती है। और अभी उस गुफा से यहाँ पे गाड़ी आने वाली है। तो चलिए इस ब्लॉग को भी इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय। इतना प्यार और सपोर्ट के लिए।